So, hello students. I hope you all are doing very well. Welcome to the channel. So today's topic of discussion, which I have chosen, is tax multiplier. Okay. So जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट. व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट? जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? See, there is whenever there is change in initial income, whenever there is change in initial income or spending, that will lead that will lead to the that will lead to the more income. ओके तो जब हम इनिशियल इनकम में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण जो इकोनॉमी में इनकम है वो मल्टीप्लाई होके मल्टीफोल्ड होकर के इसका इनकम में इफेक्ट दिखता है. ये हम लोग पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं. तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है टैक्स मल्टीप्लायर. तो जैसे टैक्स है, अब गवर्नमेंट जब टैक्स इंपोज करती है, तो इट मीन्स what happens, the disposable income will decrease, so it will have negative impact on total income. ओके तो जब टैक्स बढ़ता है तो जो टोटल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो रिड्यूस हो जाती है. जब इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो लोगों का स्पेंडिंग भी रिड्यूस होगा, तो जो टोटल अल्टीमेट इनकम है या जीडीपी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. सो टैक्स मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में? नॉट टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, दैट लीड टू लेस और लोअर स्पेंडिंग, दैट अल्टीमेटली लीड टू द लोअर इनकम. ठीक है, तो इसीलिए जो टैक्स मल्टीप्लायर है, इसका हम लोग इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा. उस सेपरेट वीडियो में इस टैक्स मल्टीप्लायर का डेरिवेटिव भी आपको मिल जाएगा. उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है, तो जो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है वो बेसिकली क्या है? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स. दिस इज व्हाट टैक्स मल्टीप्लायर. ठीक है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स एंड और ऑब्वियसली इसका जो इफेक्ट है वो निगेटिव है. ठीक है, तो इसका हम लोग आज कंसेप्ट पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर? So in economics, the term tax multiplier refers to the percentage by which a change in tax will affect GDP. Okay. So what is it? In economics, the term tax multiplier refers to the percentage by which a change in tax will affect GDP. और जैसा कि मैंने आपको बताया, ultimately it has negative effect. Okay. So using this technique, the government can adjust taxes in a precise proportion to the GDP growth drop required. तो जैसा कि हमको पता है कि अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है या फिर रिसेशनरी सिचुएशन है, ठीक है, ये दो सिचुएशन है. तो जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि महंगाई कम हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहेगा कि लोगों की स्पेंडिंग कम हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स को बढ़ा देगा. ठीक है, वहीं अगर रिसेशनरी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को रिड्यूस कर देगी. तो जब टैक्स को रिड्यूस करेगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमी में इनकम मल्टीफोल्ड होकर मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण बढ़ेगा. तो इस मल्टीप्लाई, तो अगर कितना टैक्स में चेंज करने से कितना इनकम में चेंज हो जाता है, अगर ये गवर्नमेंट को पता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है. ठीक है, तो इसी टेक्निक को यूज करके, यूजिंग दिस टेक्निक, द गवर्नमेंट कैन एडजस्ट टैक्सेस इन अ प्रिसाइज प्रोपोर्शन टू द जीडीपी ग्रोथ और ड्रॉप रिक्वायर्ड. दिस enables the government to make changes to taxes precisely rather than merely speculatively. तो स्पेकुलेशन नहीं करेगा गवर्नमेंट, ट्राई एंड एरर करके नहीं देखेगा कि कितना बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा. ठीक है, इसका एक वो, अगर उसको टैक्स मल्टीप्लायर पता है गवर्नमेंट को, तो वो उस हिसाब से प्रिसाइज डिसीजन ले सकता है. ठीक है, तो इसको हम आगे एक एग्जांपल से भी समझते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये पता है कि व्हेन कंज्यूमर कैन स्पेंड मनी द मल्टीप्लायर इफेक्ट हैपेंस, है ना. तो हमने जैसे पढ़ा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, ठीक है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है. हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, तो एनी एक्स्ट्रा इनकम, तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ human that any extra income either they will consume
और दे आर गोइंग टू सेव। अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसका इकोनॉमी में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अगर वो सेव कर रहा है तो वो इकोनॉमी में एज ए लीकेज काम करेगा, उससे इनकम नहीं बढ़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करता है तो कंज्यूमर के पास क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग पावर आ जाएगा, और अगर कंज्यूमर के पास स्पेंडिंग पावर आ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता चल जाएगा कि कितने उसका जो इनकम बढ़ रहा है, तो कितना स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो उससे इनकम में हमको कितना फर्क या कितना चेंज मिल जाएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कंज्यूमर्स विल स्पेंड मोर इफ देयर इज मोर मनी अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए सरकार के पास एक ऑप्शन है कि वो टैक्स को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट, जब कंज्यूमर के पास मनी आएगा स्पेंडिंग के लिए, तो वो मनी क्या करेगा, इट विल रेज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और उस एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई आएगी, और उस सप्लाई को पूरा सप्लाई और डिमांड जहां इंटरसेक्ट होगा उससे इनकम हमको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, सो कंज्यूमर विल स्पेंड लेस इफ देयर इज लेस मनी अवेलेबल। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो फिर डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो फिर आपका स्पेंडिंग भी कम होगी, स्पेंडिंग भी कम होगी तो टोटल इनकम भी कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कैन यूज टैक्स एज अ टूल to increase spending into the economy और decrease spending into the economy according to the situation। जैसे मैंने आपको बताया, inflationary situation है तो टैक्स बढ़ जाएगा, recessionary situation है तो टैक्स कम हो जाएगा। इस तरीके से हम किस पे इम्पैक्ट देख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड में इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई एग्रीगेट डिमांड बाय यूजिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट अलॉन्ग विद द टैक्स मल्टीप्लायर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स एज अ टूल गवर्नमेंट यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ा भी सकती है, स्पेंडिंग कम भी कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a 10% for example a 10% drop in tax, ठीक है, won't result in a 10% increase in spending। ठीक है, इंक्रीज इन स्पेंड, क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने 10% टैक्स रिड्यूस कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो व्यक्ति है वो सारा का सारा जो उसका इनकम बच रहा है टैक्स ड्रॉप के कारण वो उसको पूरा का पूरा स्पेंड कर देगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, दे टेंड टू कंज्यूम एंड दे टेंड टू सेव आल्सो। सो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो है वो रिड्यूस इन टैक्स विल नॉट गो टू द 100% स्पेंडिंग, दे आर गोइंग टू सेव सम पोर्शन। ठीक है, तो जो एमपीसी है, एमपीसी क्या है, एमपीसी ये है कि हाउ मच वी आर गोइंग टू कंज्यूम बाय हैविंग एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, और व्हाट इज एमपीएस, हाउ मच वी आर गोइंग टू सेव बाय हैविंग एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, तो एमपीसी क्या है, एमपीसी आपकी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, इसमें स्पेंडिंग जा रहा है। लेकिन एमपीएस जो है वो एग्रीगेट डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमेशा स्पेंडिंग हो इकोनॉमी में, इसीलिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है कंज्यूमर्स को टैक्स में कटौती करके, ताकि लोग ज्यादा उसको खर्च करें। अगर लोग उसको सेव करने लगेंगे तो फिर सरकार टैक्स में कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज, तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। तो हम हाउ कैन वी डिटरमाइन the change, how can we determine the change in GDP, okay, after reducing tax, या आफ्टर, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन टैक्स। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है टैक्स मल्टीप्लायर। आगे हम इसको देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, अभी हम इसको ग्राफिकली देखें। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल लेता हूँ और एक्स एक्सिस पे इनकम लेता हूँ, ठीक है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम। ठीक है, तो जब जनरल एक एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज अवर एग्रीगेट डिमांड कर, तो एक जब जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है, तो जिस प्राइस लेवल पर, ठीक है, तो हमको ये इक्विलिब्रियम मिल रहा है और यहाँ पर हमारी ये इनकम। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया।
अब टैक्स रिड्यूस कर दिया तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करता है तो लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से उसका कंजम्पशन करने जाते हैं, कंजम्पशन करने जाते हैं तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है। और हमको पता है जब डिमांड बढ़ती है तो हमारा कर्व जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो इस जब इस प्राइस पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई था, वो सप्लाई जो है वो इसको पूरा कर रहा था, तभी तो हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो जब यही सप्लाई जब यहाँ पर नया डिमांड कर्व पे इंटरसेक्ट होगा तो आप देखिए लोगों की इनकम भी बढ़ गई और हमारे पास एक नया प्राइस लेवल आ गया। और ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है तो प्राइस भी बढ़ती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई कर्व है। तो जब ये सप्लाई डिमांड से इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास नया इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो देखिए लोगों की इनकम बढ़ गई। तो टैक्स गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स को रिड्यूस करा, गवर्नमेंट ने टैक्स को रिड्यूस करा तो इससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो उससे क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ गई और लोगों की इनकम भी बढ़ गई। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है, विच वी सी इनटू द इकोनॉमी आफ्टर हैविंग चेंज इन और रिड्यूस इन टैक्स लेवल। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ तो अब हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया y1 से y2। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इक्वेशन, coming to the equation of tax multiplier, equation of tax multiplier। टैक्स मल्टीप्लायर क्या है हमारे पास, जैसे कि हमने पढ़ा टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लायर क्या बताता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स। ठीक है, तो हमको यही तो निकालना है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स। और इसको हम लोग इसका एक फॉर्मूला डिराइव होता है, इसके फॉर्मूला डेरिवेशन का पूरा एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको इस यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या था, कंजम्पशन एमपीसी को कंजम्पशन फंक्शन में किसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है हमारे पास, सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई डी। तो ये बी क्या है यहाँ पर, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, और हमको एक और चीज पता है, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एम पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बी इक्वल टू 1 माइनस बी, एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, या हमारे पास, और हमको ये पता है कि 1 माइनस एम पी सी, हमको ये पता है 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस, ये भी हमको पता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये निगेटिव साइन क्यों है, निगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि इट इज हैविंग निगेटिव इम्पैक्ट, जब टैक्स बढ़ता है तो इनकम कम हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका हमको इम्पैक्ट या इफेक्ट। तो टैक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, ओके, टैक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड टैक्स मल्टीप्लायर। तो जो टैक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, गवर्नमेंट जब टैक्स का यूज एज ए टूल कर सकती है, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को ये पता हो कि कितना टैक्स बढ़ाने से कितना इनकम कम हो जाएगा, या कितना टैक्स कम करने से कितना कितना टैक्स कम करने से कितना इनकम बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट उसको एज ए टूल यूज कर सकती है। ठीक है, तो इसका हम जो है इफेक्ट जो है वो हमको दो चीज में दिख सकता है, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि कितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर ले, या कोई स्पेसिफिक चेंज इन व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिफिक चेंज गवर्नमेंट शुड डू इन टैक्स टू हैव डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये दो चीज हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम समझते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ अजम्पशन देखना पड़ेगा। ठीक है, एक अजम्पशन हम करते हैं, वो क्या है कि पहला क्या इफेक्ट देखना चाह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स को 50 बिलियन रुपीज से अगर इंक्रीज कर दे,
तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या करे, 50 बिलियन से टैक्स को इंक्रीज कर, तो क्या इम्पैक्ट है। तो इसके लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो जाएगा 0.2, बिकॉज वी नो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हमको टैक्स मल्टीप्लायर पता है, टैक्स मल्टीप्लायर क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू माइनस MPC अपॉन MPS, ये हमको पता है इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम, और गवर्नमेंट टैक्स में कितना चेंज करना चाह रहा है 50 बिलियन, 50 बिलियन, MPC कितना है 0.8, MPS कितना है 0.2, एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हमारे पास कितना जाएगा 4। सो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास क्या है माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन इनकम इज माइनस 200 बिलियन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट टैक्स 50 बिलियन से बढ़ा देता है, 50 बिलियन से बढ़ा देता है, तो जो इनकम है इसको हम इक्विलिब्रियम में जीडीपी भी बोल सकते हैं, तो जीडीपी कितने 200 बिलियन से कम हो जाएगी, 200 बिलियन रुपीज से 200 बिलियन रुपीज से कम हो जाएगी, ठीक है। और हमारा मल्टीप्लायर क्या है उस समय, हमारा मल्टीप्लायर है -4। तो अगर -4 का मल्टीप्लायर है, तो अगर 50 बिलियन से टैक्स इंक्रीज होता है तो 200 बिलियन रुपीज से जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट को ये पता है, अगर गवर्नमेंट को ये मल्टीप्लायर इफेक्ट पता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में ये अजम्पशन कर सकती है कि कितना चेंज टैक्स में करने से जीडीपी में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी में कितना चेंज आ जाएगा ये पता चल जाएगा, ओके। सो अब हमको जो है दूसरा इफेक्ट देखना है, दूसरा इफेक्ट हमको देखना है किसमें, टैक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, टैक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन calculating on calculating specific tax change, स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम ये सपोज इकोनॉमी, लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ रिसेशनरी सिचुएशन। अब इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होगी तो लोगों के इनकम अपॉर्चुनिटी कम होगी, इनकम अपॉर्चुनिटी कम होगी, डिमांड कम होगी, उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई कम होगी, तो ओवरऑल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ये एक सिचुएशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, ये हम एक सिचुएशन को अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट, अब इस रिसेशन से काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमिक से रिसेशन से काउंटर करने के लिए हेल्प होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डायरेक्टली स्पेंडिंग नहीं बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है, टैक्स रिड्यूस कर देगा, गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द टैक्स सो दैट पीपल हैव मोर स्पेंडिंग पावर। सो गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट वांट्स पीपल टू स्पेंड, एंड हाउ पीपल विल स्पेंड, people will spend upon, as per their marginal propensity to consume, ठीक है। तो जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिया, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, इसका मतलब क्या है, 1 रुपए के इनकम पे 80 पैसा वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, या 100 रुपए के इनकम पे 80 रुपए खर्च कर रहे हैं, और कितना सेव कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं 20 पैसा, ठीक है। हमको पता है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्पेंडिंग बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग नहीं बढ़ा रहा है, वो टैक्स को रिड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कितना चाह रहा है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि 40 बिलियन रुपीस का, 40 बिलियन रुपीस का क्या हो जाए, स्पेंडिंग बढ़ जाए। तो कितना, आप गवर्नमेंट वांट्स, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है रिसेशनरी सिचुएशन, और रिसेशनरी सिचुएशन से काउंटर करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज 40 बिलियन स्पेंडिंग, 40 बिलियन स्पेंडिंग, ठीक है। सो 40 बिलियन स्पेंडिंग, सो दे वांट how much to reduce, how much to reduce tax,
कितना टैक्स कम करें कि 40 बिलियन की स्पेंडिंग हो जाए, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास है MPC 0.8, MPS 0.2, दिस वी नो, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे, तो हमको टैक्स मल्टीप्लायर की इक्वेशन पता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस MPC अपॉन MPS, ये हमको पता है। इसका डेरिवेशन का वीडियो भी मैं लिंक में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो हमको पता करना है, तो कितना इनकम में चेंज करना चाह रहा है, 40 बिलियन, उसके लिए हमको पता कितना करना है, चेंज इन टैक्स, माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो 40 अपॉन चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू -4, अभी क्या बताया था कैसे होता है, ठीक है। तो मुझे चेंज इन टैक्स पता करना है, तो चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 10 बिलियन। तो गवर्नमेंट, तो आंसर क्या है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज 40 बिलियन स्पेंडिंग पावर, सो गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्स ऑफ 10 बिलियन रुपीज, 10 बिलियन रुपीज से गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस कर दे, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, 40 बिलियन का स्पेंडिंग पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट है, टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट हमको दो चीज में देखने को मिल सकता है, जिसको हमने एग्जांपल से समझा। एक तो पहला हमने क्या समझा, पहला हमने ये समझा कि टैक्स, पहला हमने ये समझा कि टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट, टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट किस पे, टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। कि अगर टैक्स बढ़ जाता है तो जो है जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो इनकम है वो कितने रुपए से कम हो जाती है। दूसरा हमने देखा स्पेसिफिक चेंज, कि कितना टैक्स में चेंज करें ताकि हमको एक डिजायर्ड, कितना टैक्स में हम चेंज करें ताकि हमको क्या मिल जाए, डिजायर्ड लेवल ऑफ स्पेंडिंग, desired level of spend. So this is the use of or application of tax multiplier through which government can have desired impact on spending, ठीक है। तो अगर रिसेशनरी सिचुएशन है, रिसेशनरी सिचुएशन है तो क्या होगा, रिसेशनरी सिचुएशन में टैक्स को गवर्नमेंट कम कर देगा। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या कर देगा, टैक्स को बढ़ा देगा। उसका डिजायर्ड इम्पैक्ट कैसे मिल जाएगा, डिजायर्ड इम्पैक्ट हमको कैसे पता चल जाएगा, बाय हैविंग टैक्स मल्टीप्लायर इक्वेशन, टैक्स मल्टीप्लायर इक्वेशन, ठीक है। टैक्स मल्टीप्लायर इक्वेशन क्या थी, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू माइनस MPC अपॉन MPS, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।